अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज स्क्वैश होममेड, बगैर केमिकल के। अगर हम इसको बाज़ार से लेते हैं तो बहुत सारे इसमें केमिकल मिले हुए होते हैं, तो बाज़ार वाले इसमें एसेंस इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा लगे, इसका जायका बढ़ाएं। तो हम इसको बगैर किसी एसेंस के बना रहे हैं। तो रमज़ान करीब आने वाला है, आप इसको बना के रखें। ये 3 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो रमज़ान में आप इसको एंजॉय कीजिएगा। वैसे भी भरपूर इसमें विटामिन सी है, ग्लूकोज है, तो जब आप रोज़ा खोलेंगे तो एंजॉय करेंगे भरपूर एनर्जी के साथ। तो इसको बनाने के लिए आप रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 मैंने ऑरेंज लिए हैं। ऑरेंज ही आपने लेना है, इसकी जगह आपने एक मोटे छिलके वाले किन्नू वो होते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। अच्छा, छोटे हों बड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसके जो अंदर जिसकी इफादियत है, जिसके अंदर जितने भी आपके विटामिन्स हैं वो सेम ही हैं। तो आजकल ऑरेंजेस बहुत अच्छे आए हैं, फ्रेश आए हैं। इसको लीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम बना रहे हैं ऑरेंज स्क्वैश। तो चलिए सब में पहले हम जो अपने ऑरेंजेस को छील लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये फुल विटामिन सी से भरी हुई है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और ये अगर जिस चीज़ में भी विटामिन सी होते हैं वो आपकी कहीं भी इन्फेक्शन हो उस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सारे जो किन्नू हैं हमारे उसको छील लेते हैं। बहुत अच्छे किन्नू अभी मार्केट में आए हैं और रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। तो आप भी जल्दी इस रेसिपी को बना के अपने लिए जो है वो किसी भी तरह से, भले आप इसका शरबत बनाएं, स्क्वैश बनाएं, तो आप इसको सेव करें ताकि रमज़ान में आप जो है वो मज़े का शरबत आपके काम आए। चले, किन्नू हमने सारे अपने छील लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ किन्नू के छिलके। तकरीबन 2 से 3 किन्नू के छिलके मैं लूँगी क्योंकि हमने क्या करना है, हम इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें फ्लेवर देंगे इन्हीं छिलकों का। तो इसका जो ये वाइट पार्ट है ये होता है कड़वा, तो इस वाइट पार्ट को हम छील के हटा देंगे। बहुत इजी है, हल्के से आप इसको ऐसे इसको निकाल सकते हैं आराम से। वाइट पार्ट हम हटा देंगे और ये हम रखेंगे। अच्छा, यहाँ देखें हमने 2 ऑरेंज के छिलकों के उसके अंदर से वाइट पार्ट निकाल दिए हैं। इसको हम करते हैं साइड पे। यहाँ लाते हैं हम एक पॉट और उसमें डालते हैं हमने जो अपने ऑरेंजेस के छिलके जो छीले हैं। एक्चुअली हमने इसको अब करना है बॉईल। तो मैं ये इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। ये काफ़ी होगा। हम स्लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं और 10 मिनट के अंदर इसके जो छिलके हैं ये गल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको फ्लेम पे रख कर आती हूँ। अच्छा, ये जो बाकी के छिलके रह गए हैं हमने इनको वेस्ट नहीं करना। आजकल सर्दियों का मौसम है, आप इनको ड्राई करें, ड्राई करके इसका पाउडर बनाएं। जब इसका पाउडर बन जाए या तो आप थोड़ा सा उसको दूध में मिला के अपने फेस पे लगाएं, फेस पैक बना के, या फिर दही में मिला के। तो ये आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी साफ़ करेगा, ग्लो आएगा इससे स्किन पे। तो इसलिए वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो हम भी इसको यही करेंगे, फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। चलिए अभी हम इसका जूस निकाल लेते हैं जूसर मशीन से। चलिए, जूसर से हमने ये जूस निकाल लिया है। तो अगर आपके पास जूसर ना हो तो एक हाथ से भी छोटी सी मशीन मिलती है निकालने की, आप उससे भी निकाल सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो जूसर से मैंने इसलिए निकाला ताकि ये जल्दी हो जाए, इजी हो जाता है काम। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं हमने इसके जो छिलके रखे थे उबलने के लिए वो कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये देखिए तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए, लेकिन पानी अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्लेम तेज़ कर देते हैं ताकि पानी जो है वो जल्दी थोड़ा खुश्क हो जाए। वैसे जो ये बिल्कुल गल चुके हैं, थोड़े से भी कसर है, थोड़ी सी अच्छी तरह और गल जाए और पानी भी थोड़ा कम हो जाए। फिर हम इसको भी ठंडा करके इसकी पेस्ट बनाते हैं। अच्छा, देखिए पानी इसमें बिल्कुल कम रह गया। अब इसको हैंड ब्लेंडर की वजह के साथ ही हम लोग इसका पेस्ट बना लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, आपके पास अगर ये ब्लेंडर ना हो तो आप जग में डाल के भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं।
इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको भी हम साइड करते हैं। देखें बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका हो गया। कोई भी इसमें जो है लम्स नहीं है या कोई भी मोटा पीस नहीं है, हम इसी तरह का ही चाहिए। पेस्ट बनाने के बाद अब हम डालते हैं इसमें चीनी। 1 लीटर जूस में हमने डालनी है ½ kg चीनी। 1 पाव का कप है मेरे पास, तो ये 2 कप मैंने डाल दिए। चलिए अब चीनी का हाफ हम डालेंगे, यानी कि 1 पाव हम डालेंगे इससे पानी। तो इसको हमने शीरा नहीं बनाना है, हमने चीनी को सिर्फ इसमें मेल्ट करना है। तो चले ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर मिलते हैं। अच्छा चीनी देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी चीनी के अंदर थोड़ा सा जो मैल है वो ऊपर आ रहा है, तो आप इसमें क्या करें, 2 टेबल स्पून जितना आप इसमें दूध डाल दें, तो जितनी भी आप चीनी का जो मैल होगा वो ऊपर आ जाएगा। पहले दूध के साथ इसको पका लेते हैं। कुछ भी इसके अंदर होगा तो ये देखें जैसे ये झाग बन रही है, हमने दूध डाला है तो इसके ऊपर ये आना शुरू हो गई है झाग। कुछ भी इसमें हल्का फुल्का सा कुछ भी गंदा होगा तो हम उसको निकालते रहेंगे। जैसे ये है, ये हम इसको साइड कर देते हैं ताकि जो हमारा इसका चीनी है वो बिल्कुल हमें क्लियर मिले, जो हम स्क्वैश बना रहे हैं वो खराब ना हो। ये हमने इसके ऊपर से निकाल दिया। चलिए ये देखें, अब इसको छलनी से भी निकाल सकते हैं। जो आपके चम्मच में आए चम्मच से निकाल लें, जो छलनी में आए आपको छलनी से निकाल लें। आप देखें कितना क्लियर हो गया है ये। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने ये पेस्ट बनाया है। सब में पहले हमने इस पेस्ट को डालना है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहले इसके अंदर क्या चीज़ जाएगी। सब में पहले हम इसको पकाएंगे। फ्लेम हम अपना तेज कर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। इसके जो छिलके हैं ये हमें बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देंगे, हमें किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की, इसी से इसकी खुशबू आएगी, इसका कलर अच्छा होगा। इसीलिए हम कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे ये कि हम 3 महीने तक इसको सेव कर सकें। ये बोलना शुरू हो जाए तो हम कुछ और भी इसमें फिर डालते हैं, साथ साथ आपको बताते जाएंगे, लेकिन चम्मच आपने इसमें फिराते जाना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक। ये सिर्फ इसके जो टेस्ट है उसको स्टेबल करेगा। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस। ये भी इसको टेस्ट बढ़ाने में और अच्छा इसका काम देगा। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेव करके रखिए। इंशाल्लाह आपको बाज़ार से शरबत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल किन्नू बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं। सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, फुल एनर्जी है, विटामिन सी के साथ, ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ हमने इसको पका लिया। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने अपना जूस बनाया था, ये हम इसमें डालते हैं। वो बॉल हमारा कम पड़ा था, हमने फिर दूसरे बॉल में ले लिया। 4 गिलास हमने इसमें डाल दिया जूस, यानी कि 1 लीटर। 1 लीटर में हमने ½ kg जो चीनी डाली है और 1 पाव जो है वो डाला है हमने इसमें पानी। 2 टेबल स्पून हमने डाला है लेमन। तो इसको अब हम पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। जितना हमें गाढ़ा चाहिए होगा हम उतना इसको छोड़ेंगे, फिर आपको बताते हैं। उबलने पे आ जाए तो हम चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आपका जो स्क्वैश है वो कैसा बना है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ऑरेंजेस ख़त्म होने से पहले पहले और रमज़ान आने से पहले पहले, ताकि इसकी जो रेसिपी है लोग ट्राई करें, इसको एंजॉय करें, अपने लिए सेव करें। इसके अलावा भी मैंने रमज़ान के लिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं चीज़ें, कोफ्ते शेयर किए हैं, उसको सेव करने का तरीका बताया है, मसाले बनाना शुरू किए हैं। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हम रमज़ान से पहले पहले तैयार कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो बिल्कुल आप मेरे साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी। चले देखें ये उबलने तक आता है तो तब तक हम इसके साथ रहते हैं। फिर हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इतना पकाएंगे जितना कि हमें इसकी थिकनेस चाहिए होगी। देखिए इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए, ये ठंडी होने के बाद और ज्यादा थिक हो जाएगी। तो चले हम फ्लेम अपना ऑफ करते हैं। तो हमारा ऑरेंज स्क्वैश जो है बिल्कुल रेडी है। हमने इसको बॉल में इसलिए निकाला है ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे इसको और इसको रखेंगे 3 महीने के लिए। इसको हम रख सकते हैं फ्रिज में
अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप क्यूब्स ले लें, क्यूब्स की शक्ल में बना के आप इसको डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब भी आपको बनाना हो आप 2 क्यूब्स डालें, उसमें पानी डालें तो आपका जो है स्क्वैश जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए एक गिलास में आपको बना के बताती हूँ। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टेबलस्पून आपने डालना है अपना जूस। आइस आपको जितनी चाहिए, जितना आपको ठंडा करना है आप वो डालें। अभी सर्दी का मौसम है तो आपको हाय लग रहा होगा कि बहुत ठंडा हो गया, लेकिन यही हमें गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा। हम डालेंगे इसमें पानी। तो देखिए मज़ेदार सा स्क्वैश हमारा रेडी है। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी है, बगैर एसेंस के हमने बनाया है। आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें। रमज़ान का महीना आने वाला है, इसको बना के आप 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि अभी ऑरेंजेस का मौसम है। तो जिसने भी नहीं बनाई है ये रेसिपी वो ज़रूर बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।